नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस से आगे उनकी सुई जा ही नहीं रही है। रामचरितमानस पर उनकी सुई अटकी हुई है और कई बार बहुत हैरानी होती है कि बिहार जैसे बड़े राज्य के शिक्षा मंत्री इस तरह से रामचरितमानस को लेकर लगातार बयान कैसे दे सकते हैं। कैसे उनकी दिलचस्पी या उनकी प्राथमिकता रामचरितमानस हो सकती है, जहां शिक्षा विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं। बिहार में शिक्षा को लेकर कई चुनौतियां हैं, लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर तो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। कोई साथ देने को तैयार नहीं है, न सहयोगी दल और न ही अपनी पार्टी। प्रोफेसर चंद्रशेखर फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार कह दिया रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। शिवानंद तिवारी मीडिया इंटरव्यू में शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रोफेसर चंद्रशेखर की क्लास लगाई है। तेजस्वी यादव जब दिल्ली से आज पटना लौटे हैं, आप जानते हैं इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में शरद पवार के घर पर थी और उस बैठक में हिस्सा लेने के बाद आज जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर को सलाह दे दी है, नसीहत दे दी है कि मंत्री जी को इन सब चीजों से बचना चाहिए। ये आस्था का सवाल है। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। क्या अब प्रोफेसर चंद्रशेखर मान जाएंगे? तेजस्वी यादव ने कहा क्या है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और देश के गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार आ रहे हैं, तो अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर भी तेजस्वी यादव ने खूब हमला बोला है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हर महीने आ ही रहे, लेकिन गृह मंत्री होने के नाते नाते उनको कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो निभाना चाहिए। मणिपुर में जो आग लगा, कम से कम उस आग को तो बुझाएं। वहाँ चुनाव तो आते जाते रहेंगे और कोई है सत्ता में तो वो आते जाते रहेगा, लेकिन जो आग लगी है मणिपुर में उसको बुझाना चाहिए। और बिहार भी आ रहे तो अपने पार्टी के लिए आ रहे हैं, बिहार को देने के लिए क्या आ रहे हैं? ना आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, तो यदि कामों में लगा। आप इंडिया की बैठक में आप लोगों ने 14 एंकर को बैन कर दिया पूरे देश में। आप पत्रकारों को लेकर भी आप जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जो उग्र होकर के डिबेट या एजेंडा जो चलाते हैं, जो बीजेपी मानसिकता के जो लोग, तो ये तय हुआ कि भाई ऐसे चैनलों में जाकर के कोई फायदा नहीं है, बॉयकॉट करना चाहिए। वो जो सब ग्रुप कमेटी में जो है उसने ये तय किया है कि जो भड़काऊ बातें करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, उनको हम लोग बॉयकॉट करें। एक बात समझना चाहिए, सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं को। मंत्री जी को अपने विभागों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज़्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में। क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो हैं अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। लेकिन शिक्षा और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत
लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, ये सबको इग्नोर करना चाहिए। इंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करने के लिए बनी है, ये भाजपा कह रही है, क्या कहना चाहिए? बकवास बात, सब मुख्यमंत्री बकवास की बातें। कभी ये सब संभव है? मुख्यमंत्री जी कभी भी ये सब संभव है? हाँ, तो बेकार की बातें। मुख्यमंत्री जी जब से दिल्ली से आए हैं तब से भाजपा के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। मन कह रहे हैं कि बदला जब लग रहा है। जागो तभी सवेरा। काफी खुश हैं, क्या लग रहा है? उम्मीद है कि बिहार में इंडिया की फिर सरकार बन जाएगी। पटना है तब से बीजेपी दिन भर मुंह में जहर रहता है, गुस्सा रहता है। अब बीजेपी पड़ोसती है दूसरों को नफरत, कम से कम इसी बात पे खुशी है तो और लड्डू खाएं। ठीक।